नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर स्टेट में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष माथुर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे वेदांता के बारे में। बेसिकली आपको पता ही है, कंपनी अपना क्वार्टर वन का नंबर आज डिस्क्लोज करने वाली है। आज 28 जुलाई है, तो बेसिकली कंपनी अपना क्वार्टर वन का नंबर आज डिस्क्लोज करने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर क्या आने वाले हैं, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि रिजल्ट आने से पहले मार्केट को पता चल जाता है कि नंबर्स कैसे आने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ नंबर्स कैसे आने वाले हैं, क्योंकि मैंने अच्छा खासा रिसर्च किया है। तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, आप देखिए कि आपको बाई करके जाना चाहिए आज कि नहीं जाना चाहिए। वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो देखिए बेसिकली क्या करना होगा, हम कंपेयर क्या से करेंगे, कंपनी के रिवेन्यू से करेंगे, और दूसरा जो होगा कंपनी का जो होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कंपनी के रिवेन्यू प्रॉफिट से हम कंपेयर करेंगे क्या, पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाएगा इस साल के रिजल्ट में, जो कि होगा मार्च क्वार्टर, पिछले मार्च क्वार्टर से। अब पिछले साल से किया जाएगा जो होगा कि जून क्वार्टर का 21 का। ठीक है, तो इस बार जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे इसी दोनों क्वार्टर से कंपेयर किए जाएंगे। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू क्या था, 39,822 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू था। जून क्वार्टर का देखा जाए तो 28,412 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू था। प्रॉफिट में बात करें तो प्रॉफिट 7261 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, जबकि पिछले साल देखा जाए तो 5282 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था पिछले साल। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है क्या इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स कैसे आने वाले हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ एक चीज़, पिछले साल पिछले 5 डाटा को अगर निकाला जाए, पिछले 5 डाटा के रेवेन्यू को अगर निकाला जाए, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ पिछले साल से मैं काम करता हूँ आपको। एक बार आया 27,000 करोड़ के आसपास, उसके बाद आया 30,000 करोड़, उसके बाद आया 34,000 करोड़, उसके बाद आया 28,000 करोड़। इस क्वार्टर में आया था, मतलब पिछले क्वार्टर में आया था 39,000 करोड़। तो आप इस कंसिस्टेंसी को देखिए, आप नंबर्स को देखिए, 27 के बाद 30 के बाद 34 फिर 28 फिर 39, मतलब ये बीच वाले अगर नंबर्स को निकाल दे तो शेयर मतलब अपसाइड रिवेन्यू हमेशा देते आ रहा है। तो ये तो क्लियर है कि हो सकता है कि ज़्यादातर चांसेस है कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू एक न्यूट्रल हो सकता है या उससे ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो क्लियर होगा कि रेवेन्यू वाले पैरामीटर में पिछले साल से भी कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा होगा, इस पिछले क्वार्टर से भी कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये तो क्लियर है कि रेवेन्यू आपका ज़्यादा होना है, ये तो कंफर्म है। आप चलिए प्रॉफिट के अंदर देख लेते हैं, प्रॉफिट क्या आया था पिछले 5 क्वार्टर में। तो एक बार कंपनी ने दिया था 7600 करोड़ के आसपास, उसके बाद दिया 5800 करोड़, उसके बाद दिया 5300 करोड़, उसके बाद दिया 5200 करोड़, उसके बाद दिया 7200 करोड़। ठीक है, तो यहाँ देखिए 76 के बाद 58, फिर 53, फिर 52, फिर 72, मतलब एक बार हाई देता है, जो कि मार्च क्वार्टर में कंपनी हमेशा हाई देता है अपना प्रॉफिट। इस बार भी हाई दिया, उसके बाद प्रॉफिट के अंदर एक गिरावट आ जाती है। तो इस तरह से ये तो कंफर्म लग रहा है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट क्या था, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 5282 करोड़। अब पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था, सॉरी, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 7261, अब पिछले साल था 5282। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट गिरा हुआ होगा, क्योंकि हमेशा अपने मार्च क्वार्टर के बाद कंपनी जून क्वार्टर में एक अपना प्रॉफिट के अंदर एक गिरावट दिखा देती है। तो ये तो कंफर्म है कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा गिरा हुआ दिखेगा। पिछले साल से हो सकता है कि बेहतर दिखने को मिल सके, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो कंफर्म हो गया। इससे ये क्लियर निकलता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है हो सकता है एक न्यूट्रल दिखने को मिल सकता है, या एक न्यूट्रल देखने को मिल सकता है, या अपसाइड की ओर एक तेज़ी आपको देखने को मिल सकता है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। ये रेवेन्यू के अंदर आप प्रॉफिट के अंदर जो होगा, प्रॉफिट आपको थोड़ा सा वीक देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर कंपनी को ज़्यादा ही प्रॉफिट शो की थी। तो वहाँ से लगता है कि एक वीक वहाँ से आपको रिस्पॉन्ड देखने को मिल सकता है। तो मेरा यही एडवाइस होगा कि यहाँ पे थोड़ा रिस्की है, बता नहीं सकते कि बाई करके जाना चाहिए कि नहीं करके जाना चाहिए, लेकिन जो मार्केट का जो रिएक्शन है, शेयर के अंदर कोई तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, उससे ये भी क्लियर है कि हो सकता है कि रिजल्ट के अंदर थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलर्ट रहिए, देखिए आप क्या कर सकते हैं। बस यही बताना था, साथ में बताना था कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।